बच्चों 12वीं लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज का जो प्रकरण है ख्याति मूल्यांकन की वार्षिकी विधि, यह चौथी और अंतिम विधि है। बच्चों वार्षिकी विधि, इस विधि को समझने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। आइए उस चीज़ को समझते हैं। बच्चों आप ये जानते हो कि आज 2020 वर्ष है इस समय, और आज का जो 100 रुपये है, क्या यह 100 रुपये 2025 में उतना ही मायने रखेगा? कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि 2020 में जो 100 रुपये की वस्तु हम खरीद पा रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है, क्या उतनी ही वस्तु हम 2025 में इसी 100 रुपये से खरीद पाएंगे? आपका सीधा साधा उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, स्फीति और अधिक बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन का ज़माना आ रहा है। तो निश्चित रूप से 100 रुपये का जो मूल्य है वह आज से 5 वर्ष बाद 100 रुपये नहीं रह जाएगा। पैसा तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी जो परचेजिंग जो कैपेसिटी होगी वह घट जाएगी। हो सकता है कि उस समय जो 100 रुपये की आज चीज़ मिल रही हो, उस समय जो है उतनी चीज़ें लेने के लिए 125 रुपये की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि उस समय का 125 रुपया आज के 100 रुपये के बराबर होगा। ठीक है बच्चों ना? यही बात हुई ना कि अगर 100 रुपये में हमें 1 kg सेव मिलता है, ठीक है, और यह मान लें हम कि 5 साल बाद 1 kg सेव के लिए आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ का जो 100 रुपया है वो बराबर है 125 रुपये 2025 के। 5 साल पहले का 100 रुपया 5 साल बाद के 125 रुपये के बराबर है, इससे साबित होता है। अर्थात 125 रुपये की वर्तमान वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। ठीक है, तो हमारा ये जो विधि है इसी लॉजिक पर आधारित है कि हम ख्याति का मूल्य तो आज चुकाने के लिए कह रहे हैं क्रेता से कि आज हमें इतना दे दो और आपको इतने वर्ष तक मिलता रहेगा। इस प्रकार आप कुछ ही वर्षों में जो आप आज दे रहे हो वो प्राप्त कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी साझेदार से आप मांग रहे हो कि आप हमें 2000 × 3 करके हमें 6000 रुपये गुडविल दे दो। आप कह रहे हो कि 2000 का एवरेज लाभ हो रहा है, तो हमें आपको 3 वर्षों तक लाभ होगा, इसलिए आप हमें 6000 आज दे दो और हमारा बिजनेस ले लो। ठीक है, अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि 2-2 हज़ार रुपया वो जो है 3 वर्षों तक पाएगा, लेकिन वो बाद के वर्षों का जो 2000 पाएगा वह आज के 2000 के बराबर होगा? नहीं होगा। ये आप यहाँ पर इस तर्क से आप समझ ही सकते हो कि आज का जो 1 रुपया है वह कल के 1 रुपये के मुकाबले मजबूत है। कल का 1 रुपया जो होगा वह कम वस्तु खरीदेगा, आज का जो 1 रुपया हो उससे ज़्यादा वस्तु खरीदेगा। ठीक है, तो हमारी ये जो विधि बात करती है कि 1 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, इस मूल्य पर आधारित करके तब हम गुडविल का मूल्य निकालते हैं। आइए इस विधि के सूत्र को जानते हैं। बच्चों इस विधि से गुडविल निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप बच्चों ये है कि सुपर प्रॉफिट आप ज्ञात कर लो। सुपर प्रॉफिट कैसे ज्ञात होता है पिछली विधियों में बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए इसको पूर्व की भांति आप ज्ञात कर लेना, या तो प्रश्न में दिया भी हो सकता है।
दूसरा स्टेप गुडविल का ही है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो पहली विधि से आप निकाल लेंगे पहले स्टेप में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे एन्युटी वैल्यू का। एन्युटी वैल्यू क्या है? जो आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो वार्षिकी का जो मूल्य होता है वह एक गणितीय टेबल की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वह आपको प्रश्न में हमेशा दिया रहता है। तो यह टेबल से लेकर के या प्रश्न से लेकर के हम यहाँ लिख लेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इसका मूल्य जो है 1 रुपये से अधिक हो तभी यह गुणा करेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर यह एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से कम दी हुई है, दशमलवांश में है केवल, तब क्या करेंगे? तब सुपर प्रॉफिट में, ये सुपर प्रॉफिट में भाग करेंगे, गुणा न करके एन्युटी वैल्यू का भाग करेंगे। हमने यहाँ आपके सुविधा के लिए लिखा हुआ है यदि एन्युटी वैल्यू 1 रुपये से कम हो। ठीक है, जैसे 0.897 ऐसे हो तो 1 रुपये से कम है तो यहाँ भाग कर देंगे, और यदि 3.7869 ऐसे हो तो जाहिर 1 रुपये से अधिक हुआ वैल्यू तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो मूल्य आएगा वही फर्म की गुडविल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये सूत्र तो बहुत आसान है। अब आइए एक प्रश्न लेते हैं और इस सूत्र से हम एन्युटी विधि द्वारा जो है गुडविल का मूल्य निकाल कर देखते हैं। बच्चों, हमने 2 प्रश्नों को लिया है। पहले उदाहरण 1 में हम देखेंगे, एक छोटा सा प्रश्न है। एक फर्म का अनुमानित अधिलाभ सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपये है। देखिए प्रश्न में आपको सुपर प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। 1 रुपये का 5 वर्षों में 10% की दर से वर्तमान मूल्य 3.78 है, 3 रुपये 78 पैसे है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि 5 वर्षों तक अगर हम 1-1 रुपये देंगे तो 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो वर्तमान मूल्य है वह 3 रुपये 78 पैसा है। ठीक है, एन्युटी मूल्य दिया हुआ है, ख्याति की गणना कीजिए। अब हमें इसमें देखना यह है कि सुपर प्रॉफिट दिया है और हमारा एन्युटी मूल्य दिया है, और एन्युटी मूल्य जो दिया हुआ है वह 1 रुपये से अधिक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, गुणा। ठीक है, तो आइए पहले हल को देखें। हल नंबर 1। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये हम नोट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20,000। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे गुडविल निकालना होगा। गुडविल इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट यानी 20,000 रुपये। हमारा एन्युटी मूल्य जो है वह 1 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको गुणा करेंगे, जैसा सूत्र में पहले बताया हमने। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करिए पहले। 2 8 16 6, हाथ लगा 1, 2 7 14, 1 15 के 5, हाथ लगा 1, 2 3 6 1 7, और इस पर 4 जीरो है, 1 2 3 4। ये हमारा पूरा हुआ। 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव लगा लीजिए। ठीक, यानी ये 2 जीरो कट जाएगा, हमारा 75,600 रुपये आया। ठीक है बच्चों, तो ये 75,600 रुपये गुडविल हुआ। ठीक है, पहले प्रश्न से हम 75,600 रुपये गुडविल का मूल्य निकाल चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि एन्युटी मूल्य हमारा 3 रुपये 78 पैसे है, जो 1 रुपये से ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ हम गुणा वाले फार्मूले को लेंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2 का हल देखेंगे, हल नंबर 2। ठीक है, इस प्रश्न को देखें। एक फर्म के गत 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 50,000, 48,000 और 52,000 रुपये हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। इसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 10% की आय होती है। यह क्या है? यह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो पहले की विधियों में हम प्रश्नों में देखा करते थे। ठीक है, अब आगे 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 0.367209 की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपया है। ये एन्युटी मूल्य दिया हुआ है हमें। ठीक है बच्चों, अधिलाभ पर आधारित वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया।
ये जो विधि है वार्षिकी विधि, यह अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट पर ही आधारित होती है, ये बात को आप जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें तो बच्चों सुपर प्रॉफिट दिया नहीं है, हमें निकालना होगा, सूचनाएं दी हुई हैं। तो आइए निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट, पहले भी हम निकालते रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट लेना होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे लेंगे? ऊपर जो 3 वर्षों का प्रॉफिट है उसको जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे, तो यानी 50,000 रुपये, 48 और 52, 48,000 रुपये और 52,000 रुपये, इस पूरे के बटे में हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 वर्षों का परिणाम है, तो 3 से भाग करेंगे। देखिए जोड़ लीजिए, 48 और 52 100 और 150, ये हो गया 150 बटे में 3, तो भाग करेंगे तो 50,000 आएगा। 50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया बच्चों, ये एवरेज प्रॉफिट। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ये कैसे निकलता है? जितनी विनियोजित पूंजी है 3 लाख, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए व्यवसाय में 10%, ये 10% है, 10/100 कर लीजिए और इसको निकालेंगे आप, 30,000 आया। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका 30,000 है, जबकि एवरेज प्रॉफिट है 50,000, इसलिए सुपर प्रॉफिट आप बड़े आराम से यहाँ देख सकते हैं। ये सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट 50,000 माइनस 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 20,000 रुपये। हमारा सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपया ये आया हुआ है, ये 20,000 सुपर प्रॉफिट आ गया है, ये सुपर प्रॉफिट अभी आया है। ठीक है, अब हम जब सुपर प्रॉफिट पर पहुंच गए हैं तो गुडविल पर पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आइए इस हल को मिटा लेते हैं, इसका तो काम हो ही गया है। इसको मिटा करके यहाँ पर हल कर लेते हैं इसके आगे के हिस्से को। देखिए ये सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 आ गया। अब हम क्या लेंगे? अब हम सीधे गुडविल निकालेंगे। ठीक, तो गुडविल के लिए हमें सुपर प्रॉफिट लेना पड़ता है, जो कि हमारा 20,000 आया हुआ है, ये 20,000 ले लिया। अब हम देखेंगे कि एन्युटी जो वैल्यू है उसका हम गुणा करें या उसको हम भाग में रखें। ठीक है, तो देखिए एन्युटी वैल्यू हमारी जो कितनी है 0.367209 है, ये 1 रुपये से कम है, तो निश्चित रूप से इसमें हम भाग करेंगे 0.367209, ये हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब इसको आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भाग करेंगे। ठीक है, इसकी वर्किंग आप रफ में कर लेंगे और करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। तो हम आपको करके बता रहे हैं कितना होगा बच्चों। ये होगा 54,465, 54,465 रुपये। आप इसको भाग करेंगे जब विधिवत, तो आपको यह मूल्य प्राप्त होगा जो कि गुडविल का मूल्य होगा। यही इस दूसरे उदाहरण का आंसर होगा। उदाहरण नंबर 2 में जो प्रश्न है उसका उत्तर 54,465 आएगा बच्चों। तो इस विधि को इन 2 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, जैसा प्रश्न में कहेगा वैसा कार्य करके हम गुडविल का मूल्य निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो गुडविल मूल्यांकन की जो विधियों की बात थी आज वो समाप्त होती है इस पॉइंट पर। बच्चों ख्याति मूल्यांकन की विधियों को समाप्त करने के बाद हमारा प्रकरण बदलता है और आज अब जो है प्रकरण होगा ख्याति का लेखांकन, यानी ख्याति के लिए लेखा कैसे किया जाए। बच्चों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ख्याति का लेखा तभी किया जाता है, यानी गुडविल को तभी हम पुस्तकों में रिकॉर्ड करेंगे जब उसके लिए मूल्य चुकाया गया हो। ठीक है, तो कहने का आशय है फर्म जब किसी नए साझेदार को प्रवेश देती है और उससे गुडविल का मूल्य मांगती है तो वह जो है गुडविल प्राप्त करती है, चुकाती नहीं है। अर्थात यह जो गुडविल है
वह स्व अर्जित गुडविल है और जिसके लिए कोई लेखा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आखिर वह गुडविल के लिए मूल्य जो मांग रही है तो उसका लेखा कैसे हो, इस बात पर विचार करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लेखांकन प्रमाप 26 और लेखांकन प्रमाप 10 के पैरा 16 में यह बताया गया है कि कोई भी गुडविल का लेखा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए मूल्य चुकाया न गया हो, अर्थात परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति को ही हम लेखांकित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि नए साझेदार का जब प्रवेश होता है उस समय जो गुडविल मांगी जाती है वह स्व अर्जित गुडविल का मूल्य होता है और उसी मूल्य के लिए एक कंपनसेशन के रूप में गुडविल को लिया जाता है और इसीलिए गुडविल शब्द वहाँ प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ हम प्रीमियम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? प्रीमियम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब हम ख्याति का लेखा कैसे करें? जब हमें नया साझेदार पैसा देता है तो हमारे यहाँ एक 3 स्थिति होती है। ठीक है, आइए उन स्थितियों को हम अध्ययन करें, देख लें। बच्चों, ख्याति के लेखांकन में हम 2 परिस्थितियों का वर्णन करेंगे। पहली परिस्थिति ये है बच्चों कि जब ख्याति नकदी में दिया जाता है, यानी नया साझेदार आए और वह सक्षम है नगद पैसा देने के लिए ख्याति के लिए। ठीक है, तो उसकी 3 स्थितियाँ होती हैं बच्चों। पहली स्थिति वह है कि वह अपने हिस्से की ख्याति की राशि सीधे सीधे साझेदारों को गुप्त रूप से दे दे। ठीक है, साझेदारों से मिले और उन्हीं के हाथ में पकड़ा दे कि लो भैया, ये आपके मेहनत का पारिश्रमिक हो गया, आपका एक तरीके से कंपनसेशन हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया, इसको आप ख्याति के रूप में रख लो। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग जितने भी लेखांकन करते हैं वो फर्म के लिए करते हैं, साझेदारों के लिए नहीं करते। फर्म की पुस्तकों में करते हैं तो फर्म को तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से जा कर के दे दिया, गुप्त रूप से दे दिया। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से अगर ख्याति उसने लाया हुआ है, दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नो एंट्री, कोई प्रविष्टि नहीं होगी, कोई प्रविष्टि इसके लिए नहीं होगी। बच्चों आप जान जाइए, पहली स्थिति के लिए कोई प्रविष्टि पुस्तकों में नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आइए दूसरी स्थिति की बात करें। जब नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म को दे, ध्यान दीजिए हमने लिखा फर्म को दे दे, और यह राशि फर्म में ही रहे, तब क्या होगा? तब हमें 2 प्रविष्टि होगी। पहली प्रविष्टि क्या होगी? ये देखिए, पैसा लाने की, पैसा पाने की, यानी पैसा आ रहा है तो कैश या फिर बैंक, जैसी भी स्थिति हो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। बच्चों टू प्रीमियम अकाउंट, हम गुडविल का नाम ले नहीं सकते। ठीक है, तो टू प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। अब बीइंग प्रीमियम रिसीव्ड, ये एक एंट्री हो गई। और दूसरी एंट्री, इस प्रीमियम को पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेंगे। त्याग अनुपात क्या होता है हम पूर्व के क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। तो बांटने की एंट्री देखें, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बच्चों बीइंग प्रीमियम credited to old partners capital in sacrifice ratio। SR का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो है, हम लिखना चाह रहे हैं। ये आपकी 2 एंट्री होगी बच्चों। ठीक है,
जब ख्याति की राशि फर्म को मिले, फर्म को दिया जाए वो भी नकदी में, और यह राशि फर्म में ही रहे, तो ये 2 एंट्री आपको करनी होगी, पहली प्राप्त करने की और दूसरा जिन्होंने त्याग किया है उनको त्याग के अनुपात में हम क्रेडिट करते हैं प्रीमियम को डेबिट करके। अब तीसरी परिस्थिति यह है कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म को देता है और यह राशि पुराने साझेदार निकाल लेते हैं, यानी फर्म में राशि रहती नहीं है, बाद में ये लोग निकालते हैं, तो क्या होगा? ये पहली प्रविष्टि और ये दूसरी प्रविष्टि तो ऐसे ही होगी, यहाँ पर भी पहली प्रविष्टि और प्लस दूसरी प्रविष्टि, ये और ये प्रविष्टि आपको यहाँ करनी होगी। अब इसके साथ ही साथ एक तीसरी प्रविष्टि भी होगी जो कि पैसा ये लोग निकाल ले जा रहे हैं पुराने साझेदार, इसके लिए एंट्री होगी। तो कैसे क्या एंट्री होगी? देखिए, जब भी ये तीसरी प्रविष्टि होगी तो क्या होगी, ये 2 प्रविष्टि तो आप देख ही रहे हैं वही हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो लोग पैसा निकालेंगे ओल्ड पार्टनर, उनकी हम पूंजी को डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितनी राशि वो निकालेंगे उतनी राशि से यहाँ डेबिट हो जाएगी, जो जो रहेंगे उनके नामों से उनकी पूंजी डेबिट हो जाएगी। और चूँकि पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक निकल जाएगा, हम इसको क्रेडिट कर देंगे और यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल या प्रीमियम विथड्रॉन, विथड्रॉन का मतलब निकाला गया, बाय ओल्ड पार्टनर्स। इस तरीके से बच्चों 3 एंट्रीज में हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको केस के आधार पर एंट्री याद रख लेंगे। अब हम दूसरी परिस्थिति की चर्चा। बच्चों, दूसरी परिस्थिति यह है कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है, वह ख्याति का पैसा देने में असमर्थ है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम उसके पूंजी अथवा उसके चालू खाते को डेबिट करते हैं। आइए लिख लेते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या फिर उसका करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जितनी राशि हमें लेनी थी उससे उसका पूंजी अथवा चालू खाता डेबिट कर लेंगे। ठीक है, टू जो लोग सेक्रीफाइस किए हैं अपने हिस्से का, उनके पूंजी को हम क्रेडिट करेंगे। तो टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल या प्रीमियम एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के से जो है हमने प्रीमियम को एडजस्ट कर लिया, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है बच्चों, तो आपने ये 2 परिस्थितियों को देख लिया है और इसे आप याद रखिएगा ताकि जब प्रश्न आए तो आप अच्छे से इसको कर सकें। बच्चों, कभी कभी प्रश्न में आपको पहले से गुडविल दी रहती है, फर्म की पुस्तकों में पहले से गुडविल दी रहती है, तो उसके लिए क्या लिखा होगा, आइए उसको देख लेते हैं। तो उसको जो पहले से दिया रहता है उसको कहते हैं ओल्ड गुडविल। क्या कहते हैं बच्चों? ओल्ड गुडविल। अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति की रकम पहले से दी हो तब हम उसे ओल्ड गुडविल कहते हैं, और ओल्ड गुडविल को हमेशा प्रश्न में कहे या ना कहे उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, अपलिखित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इज रिटन ऑफ, अपलिखित कर दिया जाता है। और इसके लिए एक लेखा होता है, जर्नल होता है, उसकी जर्नल की एंट्री हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ कैसे, देखिए जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जितने भी हमारे ओल्ड होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
ये कर देंगे हम। किस रेशियो में करेंगे? इन ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में ही इनकी पूंजियों को हम डेबिट करेंगे और जो गुडविल होगी टू गुडविल को हम बंद कर देंगे, यानी राइट ऑफ कर देंगे टू गुडविल अकाउंट, ये इस तरीके से। और नरेशन लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, पुरानी गुडविल को आपने समाप्त किया। ठीक है, जब भी पुरानी गुडविल आवे आप उसको इस एंट्री को करके उसे समाप्त कर दीजिए। ठीक है, यही निर्देश होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने ख्याति मूल्यांकन की विधियों को आज समाप्त किया और ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से हो उस पर चर्चा किया हम लोगों ने। और अब इन पर आधारित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।